हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जिसका नाम है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी 2 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। 12.1 एंड 12.2 एंड 12.3 अभी रनिंग है, जिसके भी हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, सो दैट कि आपको जो ये चैप्टर है ये स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। इसके साथ ही केवल इसी चैप्टर की नहीं, इससे पहले मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ 11-12 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, उन सारी चैप्टर्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप आराम से उनसे लॉकडाउन में घर बैठे अपनी मैथ्स की स्टडी को एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियोज़ को बार बार देख सकते हैं, बार बार देख के रिविज़न कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें ये कह रहा है कि फॉलोइंग फिगर डेपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। ठीक है, ये एक रेसिंग ट्रैक है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये रेसिंग ट्रैक इस तरीके से बना हुआ है कि इसके जो बीच वाला पार्ट है स्ट्रेट है और यहाँ से ये जो है ऐसे सर्कुलर सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये ट्रैक की मोटाई है, जिस पे दौड़ते हैं उसकी ये मोटाई है। ठीक है, चौड़ाई है मतलब, और दोनों साइड से ये सेमी सर्कल, और जो सेमी सर्कल्स हैं इनका जो इनर डायमीटर है ये 60 मीटर है, और जो ये बीच वाले स्ट्रेट वाले पार्ट है इनकी लंबाई 106 है मीटर। ठीक है, 106 मीटर इसकी भी होगी, 106 मीटर इधर से भी होगी। ठीक है, इसको भी अगर हम ऐसे कर दें तो ये भी 60 ही होगा, तो ये है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और इसकी चौड़ाई जो है, ट्रैक की चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इसका एरिया कितना है। पहला इसमें द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, तो ट्रैक के अंदर अंदर कितनी डिस्टेंस है ये निकालनी। तो ये एक तो सेमी सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, और ये जो सीधे सीधे 106 मीटर के पार्ट्स हैं, इनको तो आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। तो पहला जो आपको निकालना है डिस्टेंस, जो फर्स्ट पार्ट है वो निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज, अंदर साइड से निकालनी है। ठीक है, इनर एज। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देखो, ये जो अंदर वाले सेमी सर्कल है ना, ये दोनों मिलकर एक सर्कल बना देंगे, और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, 60 मीटर है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस 30 मीटर हो जाएगी। तो एक तो ये पार्ट, ठीक है, हमें बाउंड्री निकालनी है, इस पहले वाले में बाउंड्री निकालनी। तो एक तो ये सेमी सर्कुलर और सेमी सर्कुलर, यानी कि पूरा सर्कल हो गया, और ये बीच के स्ट्रेट पार्ट। ठीक है, यही तो बाउंड्री हुई। तो ये हो जाएगा 106 प्लस 106, एक तो ये हो जाएगा, प्लस ये जो सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है, उसकी जो बाउंड्री पूरे सर्कल की होती है 2πr, सेमी सर्कल की होती है πr, पर पाई आर दो जगह मिले तो ये 2πr ही हो गया, तो ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, जहाँ पर r क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 212 प्लस 2 इंटू 22/7। ठीक है, और इंटू 30, क्योंकि इनर डायमीटर कितना है, 60 है, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 212, और प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 30/7, और जब आप इसको एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2804/7 मीटर। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो ये तो था पहला पार्ट। अब हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, दूसरे में आपको जो निकालना है वो है द एरिया ऑफ द ट्रैक। सेकेंड पार्ट इसका निकालना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब इसको समझना है ध्यान से, देखिए एरिया ऑफ द ट्रैक में आपको एक तो देखो ये पार्ट, ये एरिया निकालना है, ये ठीक है, ये जो एरिया, फिर ये एरिया निकालना है। मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
और ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट के रिंग हैं ये दोनों मिलकर कुछ इस तरीके का बना देंगे। ठीक है, आप इसको अपने माइंड में रखिए कि कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको ये दोनों पार्ट्स अगर मैं जोड़ दूँ तो ये एक ऐसा रिंग बना देंगे। ठीक है, जिसका एरिया आपको निकालना है, चाहे हाफ हाफ करके निकाल के ऐड कर दो, चाहे आप समझा दो एग्जामिनर को कि ये हाफ हाफ मिलकर एक पूरा रिंग बना देंगे। तो इसके इनर रेडियस तो हो जाएगी 30। ठीक है, क्योंकि ये 30 है, यहाँ तक 60 का आधा 30, और आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 10 मीटर ट्रैक चौड़ा है, तो ये कितनी हो गई, आउटर रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 40। ठीक है, तो अगर आप इसको R1 कह रहे हैं तो इसको आप R2 कह दीजिए। ठीक है, तो हमें ट्रैक का एरिया निकालने के लिए एक तो ये जो रिंग बनेगा इसका एरिया ऐड करना है, और एक ये जो पार्ट बन रहे हैं इनका एरिया ऐड करना है। चाहे तो हम इसको 160 × 10 160 × 10 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे वो बन गए ना रेक्टेंगल, 160 × 10 का, ये भी 160 × 10 का, और ये तो कैसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालिए और इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तभी भी ये आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग। मैं समझा के लिख भी दे रही हूँ, प्लस एरिया ऑफ 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ 106 एंड ब्रेथ 10 मीटर। ठीक है, ऐसे आप इसको समझा देंगे जब आप एग्ज़ाम में करने जाएं। तो रिंग का तो क्या हो जाएगा, देखिए πr² πr1² अंदर वाले सर्कल का, πr2² बाहर वाले सर्कल का। तो रिंग का हो जाएगा πr2² - πr1², पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r2² - r1², ये रिंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई r2² - r1² रिंग का हो गया, प्लस ये जो ये छोटा सा रेक्टेंगल बना इसका हुआ 106 × 10 हुआ, लेकिन ये 2 हैं तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 r1² माने r1 कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 106 2 × 212। ठीक है, इतना हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट, इसको a² - b² से भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो ये हो जाएगा 1600 - 900। ठीक है, प्लस 2120, ये माइनस करके मल्टीप्लाई करके और जब ऐड आप करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, ऐसा टफ़ नहीं है। थोड़ा सा फिगर देखने में लग रहा है कि टफ़ है, लेकिन ये टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को जो है आगे पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा खुद ही करने की। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको सीधे फिगर से ही समझा देती हूँ। एक ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, उसके 2 डायमीटर खींचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से एक ये इसने बोला है कि ये दोनों डायमीटर हैं, इनका नाम जो है वो है AB एंड CD। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल बना हुआ, ये O है। ठीक है, सर्कल बना हुआ और ये पार्ट शेडेड है, ये वाला और ये पूरा सर्कल का पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो इस शेडेड रीजन का ही हमको एरिया निकालना। और इसने जो गिवन है वो क्या है कि OA = 7 सेंटीमीटर। ये OA देखो 7 है। कहने का मतलब ये है कि जो ये सर्कल है इसका रेडियस 7 है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। और जो डायमीटर से सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये चाहे कहे या ना कहे। तो पहले हम देखेंगे कि इस शेडेड पार्ट का हम कैसे निकालेंगे। तो इस शेडेड पार्ट का निकालने के लिए आप सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, πr²/2। उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस ही हो जाएगा 14 और हाइट रेडियस ही है यानी कि 7 ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका ये निकल गया, इसमें से
सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये कॉर्नर्स बच जाएंगे, इनका एरिया हमारे पास आ जाएगा। प्लस ये क्या है, एक सर्कल है, इसका डायमीटर जो इसका रेडियस है वो इसका डायमीटर, यानी कि इसका डायमीटर 7 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम निकालेंगे एरिया, आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसका सेंटर कुछ नहीं दिया है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल ऑफ रेडियस 7/2 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसमें से ये माइनस करके जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करना है। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल तो हो जाएगा πr² सीधे। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr², इसका r कितना है 7/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ ब्रैकेट में एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल वो हो जाएगा πr²/2, πr1 लिख देती हूँ इसकी रेडियस को, इसकी रेडियस अलग है, πr1²/2 प्लस इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 7। ठीक है, ये हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 49/4 प्लस ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो आपका यहाँ से सेमी सर्कल का आया वो 77 आ गया, यहाँ से जो ट्रायंगल का आया वो 49 आ गया। ठीक है, और यहाँ से जो इस वाले सर्कल का आया है वो है 77/2, जो इसमें प्लस करना है, इसको माइनस करेंगे तो 28 आ गया, और 28 में जो है इसको कैलकुलेट किया 77/2 तो ये 38.5 है, इनको ऐड करके 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये शेडेड रीजन का आ गया। ठीक है, मैंने सब एक ही फॉर्मूले में रख के कर दिया, आप चाहे तो तीनों को अलग अलग निकाल के फिर जिसमें जो प्लस करना है और जिससे जो माइनस करना है ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप कितने क्विक हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो आप जो है तीनों का अलग अलग निकाल के भी फिर जिसमें से जो माइनस करना है वो माइनस करके फिर प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, देखिए इस तरीके की एक फिगर बनी हुई है, 3 सर्कल्स बने हुए हैं, एक जैसे ही है ये। ठीक है, मेरे से नहीं बनेंगे एक जैसे, लेकिन ये है एक जैसे। ठीक है, सारी सबकी डायमेंशंस शायद सेम ही है। ठीक है, और इनके बीच में इनके सेंटर्स को मिलाते हुए एक ट्रायंगल बना है जो कि ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, द एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका नाम है ABC, और ये जो बीच में आपका ये वाला पार्ट बचेगा ना, इसका एरिया आपको निकालना है शेडेड रीजन का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC ये आपको दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और आपको ये भी दे रखा है कि पाई इक्वल्स टू आपको 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू आपको 1.732 ऐसे आपको ले लेनी है। ठीक है, तो अभी आपसे कह रहा है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालें। बहुत आसान है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ठीक है, 3 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, नहीं सॉरी 3 क्या कहते हैं इसको, सेक्टर बन रहे हैं, तो सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। तीनों सेक्टर्स एक ही जैसे हैं क्योंकि तीनों सर्कल सेम रेडियस के हैं, तो हम अच्छा ये सेक्टर का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, हर एक एंगल वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है अगर हमको, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, जो ये सेक्टर बन रहे हैं इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से हमको
-3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। इतना आपके समझ में आया होगा। लेकिन अब हम जब इसका एरिया निकालने लगेंगे ना, सेक्टर का एरिया, तो उसके लिए हमको रेडियस चाहिए। ठीक है, और रेडियस कितनी होगी? रेडियस इसकी साइड की आधी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा होगा, इसकी साइड की आधी होगी। लेकिन इसकी साइड हमें नहीं पता है, हमको इसका एरिया पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी साइड फाइंड करेंगे। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए यहाँ पे साइड हम मान ले रहे हैं। ठीक है, ये साइड मान ले रहे हैं, इंटू ए स्क्वायर। ये दे रखा है आपको 17320.5। ठीक है, तो √3/4, √3 की वैल्यू ये कह रहा है कि 1.732 रख दीजिए। ठीक है, और 4 ही है। ए स्क्वायर ए हमको पता नहीं है, इज इक्वल्स टू क्या है, 17320.5। ठीक है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17320.5। ठीक है, 0.5 है ना, 720, इसको भी 5 रखिए कह रहा है ये। ठीक है, 0.5 और अपॉन में ये नीचे चला जाएगा 1.73205 और इंटू 4। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ए स्क्वायर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 10,000। जब आप ये पॉइंट हटा के इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा इंटू 4। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 10,000 इंटू 4 का। अब 10,000 का बाहर आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 2 बाहर, तो ए इक्वल्स टू 200 आ गया। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू 200 आ गया। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड जो है 200 सेंटीमीटर हमारे पास पता चल गई। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर पता चल गई, लेकिन हमको क्या करना है, हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये आधी है ना, इस सर्कल जो है वो हो जाएगी आपकी 200 की आधी, यानी कि a/2। ठीक है, a/2 यानी कि ये, तो यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बहुत ही आसान है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर्स ऑफ एंगल 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 3 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, तो पाई की जगह ये कह रहा है 3.14 लेना है। ठीक है, दे रखा है यहाँ पे आर स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100, आर 100 है और थीटा 60 है ओवर 360। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 6 6 जा और ये 3 2 जा, फिर ये 2 से चाहे तो आप इसको कर दीजिए 50 जा, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 3.14 इंटू 50 इंटू 100। ये 100 से मल्टीप्लाई होकर कुल मिला के 314 इंटू 50 बचेगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके सेक्टर्स का एरिया आ गया। तो अब शेडेड रीजन का क्या एरिया हो जाएगा, ये जो 3 सेक्टर्स का एरिया है 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से आप ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का कितना गिवन था, 17320.5। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। पहले ट्रायंगल का तो आपको गिवन है, तो अगर आपको डायरेक्ट इसकी रेडियस दी होती तो आप 3 सेक्टर्स का निकालते और ट्रायंगल के में से माइनस कर देते तीनों सेक्टर्स का, तो शेडेड रीजन बच जाता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि हमको इसका रेडियस पता नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका रेडियस जो है हाफ है ट्रायंगल के साइड का। तो पहले हम ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले के को यूज़ करते हुए इसकी साइड निकाल लेंगे और इसकी साइड का हाफ कर लेंगे, वो जो है सर्कल का रेडियस हो जाएगा। फिर हम 3 सेक्टर्स का एरिया निकाल लेंगे और ट्रायंगल के एरिया में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन मैं इसलिए भी, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब, तो वो सब बताने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना 10th के बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये 10th क्वेश्चन ही था, हम 11th क्वेश्चन में आते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आज भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वीडियो लंबी हो रही है। तो
11 क्वेश्चन में आपको मैं पूरा तो नहीं बना पाऊँगी। इस तरीके का एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर इस तरीके से आपको 9 सर्कल्स बना के दिए हुए हैं इसने, ठीक है, एक जैसे हैं बिल्कुल, मेरे से यहाँ पे नहीं बन पाएंगे, ठीक है, और इन सर्कल्स ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये डिज़ाइन है मतलब, ठीक है, इन सर्कल में इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, सारे सर्कल्स में बना हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, ऑन द स्क्वायर, ये एक रुमाल है, ठीक है, सर्कुलर डिज़ाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो जो रेडियस है सर्कल का, ईच सर्कल, हर सर्कल जो इसमें बना है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, आर मेड, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, ठीक है। तो हमको जो ये बीच की जगह बच रही है ना, ये रिमेनिंग जो सर्कल्स के बीच में इधर बची है, इनका एरिया निकालना है, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का। तो हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो जगह बची है उसका एरिया आ जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसका तो दे रखा है आपको, इसका रेडियस तो जो है 7 है, तो एक सर्कल का जो एरिया ऑफ 9 सर्कल हो जाएगा, जो 9 सर्कल्स का पूरा एरिया, सब एक ही जैसे हैं तो 9 इंटू कर देंगे एक सर्कल के एरिया। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर है 722/7 इंटू 7 का स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमको इसकी साइड कैसे पता चलेगी स्क्वायर का एरिया निकालने के। तो देखो ये कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी 14, फिर ये भी डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी कि 14, फिर ये भी डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी कि 14। तो ये ठीक है, कितना हो गया 42, ठीक है। तो 42 इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख देती हूँ साइड ऑफ स्क्वायर, कैसे निकाली आपको याद रहे इसके लिए। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 14 इक्वल टू 42। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप 42 का स्क्वायर कर लीजिएगा जितना भी आएगा, ठीक है। 42 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आएगा 1764। अब एरिया ऑफ सर्कल्स आपने यहाँ पर निकाल रहे थे आप, ठीक है। तो ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा ये, ठीक है। 7 इंटू 7 एक से कट गया, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 7 to 154, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आएगा, ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन, ये हो जाएगा, ये जो स्क्वायर का आया था इसमें से 1386 आप माइनस कर देंगे, और माइनस करके आपके पास आ रहा है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था यहाँ पे कि हम जो है स्क्वायर की साइड कैसे पता करें, ठीक है। वैसे तो इजी था। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये एक ऐसा फिगर बना हुआ है, ये क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का, क्वाड्रेंट माने जहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, चौथा पार्ट, और यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है, और ये एरिया शेडेड है आपका, ठीक है, ये एरिया शेडेड है। तो इसका नाम है OB, बुक ज़रूर आप लेके बैठे जब भी आप, D, और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है C, ठीक है। इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O, ये किसी सर्कल का क्वाड्रेंट है कह रहा है, एंड रेडियस, इसमें जो रेडियस दे रखी है, सेंटर ये है सर्कल का, ठीक है, तो ये रेडियस ही होगी। ये रेडियस जो दे रखी है, ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इधर से भी 3.5 ही होगी, ये भी 3.5 होगी, दोनों साइड रेडियस है, ठीक है। और OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, OD कहाँ है, ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB, पूरे क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
OACB, ये तो आपको सीधे ही पता है कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, मतलब सर्कल का जितना एरिया होता है उसका बाई 4, ठीक है, चौथा हिस्सा। तो ये तो आपका सीधे हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 और अपॉन 4, ठीक है। ये इससे 0.4 जा कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, और चाहे तो ये और कट जाएगा 5.5 जा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा, इसने जो है इसको आप पूरा पॉइंट पे नहीं निकाला है, तो पॉइंट पे आप निकाल के देख लीजिएगा। इसने निकाला है 77/8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर दिया है। तो ये इसका एरिया आ गया। और चाहे तो आप इसको 5.5 इंटू 5 इंटू 3.5 करेंगे तो पॉइंट में भी आ जाएगा। तो ये तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इसको कैसे निकालें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें किसी आंसर शीट से मैच नहीं करना होता है, तो हम जो है पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा है शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको सेकेंड पार्ट में इसका। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका तो आप निकाल ही चुके, क्वाड्रेंट का ये आ गया, ठीक है, इसमें से ये ट्रायंगल का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOD, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस है 3.5 और हाइट इसने दे रखी है 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3.5 ही आ गया आपका, ठीक है। और जो दूसरा था तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, जो ये आपके पास आया था ना 77/8, इसमें से 3.5 माइनस कर लीजिए, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 77 माइनस 28/8 और ये आपके पास आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा शेडेड रीजन का, ठीक है ना। आसानी है, ये क्वेश्चन टफ नहीं था। और कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो चलिए एक और कर लेते हैं 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन में ये कह रहा है इन द गिवन, इसमें भी एक क्वाड्रेंट बना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेंट बना है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, पहले स्क्वायर ही बना लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर बना है, फिर इसको टच करता हुआ एक ऐसे क्वाड्रेंट बना हुआ है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसका नाम है OAPBQC, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ OA इक्वल्स टू 20, ये 20 है, ठीक है, और OA इक्वल्स टू 20 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये रीजन शेडेड है, ये और ये, ठीक है। तो आपको जो है निकालना है। अब इसमें ये यहाँ पर इसने ये भी बोला है कि पाई इक्वल्स टू 3.14 रखना है आपको, ठीक है, पाई इक्वल्स टू 3.14 रखना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर का, ठीक है। अब स्क्वायर का तो आप निकाल लेंगे क्योंकि 20 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, लेकिन क्वाड्रेंट का निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, क्वाड्रेंट का निकालने के लिए आपको पहले चाहिए रेडियस, जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अगर ऐसे मिला दे तो ये भी रेडियस है, क्योंकि जो भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाएगी वो रेडियस होगी। तो ये जो है इस स्क्वायर का जो है हाइपोटेनियस बन रहा है, और हाइपोटेनियस को हम निकाल सकते हैं, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो आप हाइपोटेनियस पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, देखो जो OB का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। पहले हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 800, या इसको ऐसे लिख लीजिए 400 इंटू 2, ठीक है। तो OB कितना हो जाएगा √400 इंटू 2, तो 400 का तो बाहर आ जाएगा, √20 और √2 अंदर ही रहेगा, तो ये हो गया 20 √2, जो कि रेडियस ऑफ द
सर्कल आ गई, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल आ गई। अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने निकाल दिया। और अब आप निकाल सकते हैं ये जो है ये 20√2 ये रेडियस ऑफ सर्कल भी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। मैंने बताया था क्वाड्रेंट का यही होता है, पाई की जगह ये कह रहा है कि 3.14 लो। आर अभी अभी आपने निकाला है 20√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बाई 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3.14, 20 का स्क्वायर होता है 400 और √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये 4 है नीचे, ये 2 जा कट जाएगा, ये 200 जा कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3.14 इंटू 200, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 30। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, ये तो ओरली निकल जाएगा, इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, जो हमने क्वाड्रेंट का निकाला था 628, उसमें से आप 400 माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। थोड़े से टिपिकल तो नहीं कहूँगी, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अभी 14, 15, 16 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो फिर अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।